Hello friends, my name is अमित विश्वकर्मा and you are watching my YouTube channel Spoken English with अमित। तो दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मेरे YouTube चैनल से। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी YouTube चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार यहाँ से मैं लेसन आपके लिए रेडी करके सेंड कर रहा हूँ, जिससे आप अपनी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। और जब आपको वीडियो मिलता है, आप लेक्चर देखते हैं, तो आप उस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप पढ़ाई भी करते रहें। अगर आपको मेरे किसी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको उसका जवाब दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस एंड इट्स टाइप, जो कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं और टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस में जो है कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, और जो टेंसेस के सेंटेंस होते हैं उसमें कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि टेंस के थ्रू कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं और उन सभी सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप, वाक्य और उनके प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में वाक्य और उनके प्रकार। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आज के जो हमारे सेंटेंस हैं, जिन सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कि वो सेंटेंस हैं जो आप टेंस में यूज करते हैं, जो टेंस में आते हैं उनका आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसमें आपका पहला सेंटेंस आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और दूसरा आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, पहला आपका आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में वर्णात्मक या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हिंदी में इन्हें हम वर्णात्मक या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं। और आपका फोर्थ आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें से हम प्रश्न भी पूछते हैं और वो हमारा जो वाक्य होता है वो नेगेटिव होता है। तो दोस्तों आज इन चारों सेंटेंसेस को हम लोग स्टडी करेंगे और इनमें देखते हैं कि अगर हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अगर हमें इंटेरोगेटिव मिलता है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे, और अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव मिलता है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। फ्रेंड्स पहले हम सीखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे और इनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है वर्णात्मक या सकारात्मक वाक्य। आप इनको वर्णात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं और सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर कोई सेंटेंस हमें मिलता है, सबसे पहले हमारा वर्क होगा उसको हम पहचाने कि आखिर ये सेंटेंस कैसा है, फिर उस सेंटेंस का हम लोग उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो इन सेंटेंसेस को पहचानने की जो डेफिनेशन होती है कि अगर कोई सेंटेंस वर्णात्मक है, अगर सकारात्मक है, डिक्लेरेटिव है या असर्टिव सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स उन सेंटेंसेस में कोई ना कोई फैक्ट होगा या कोई ना कोई ओपिनियन दिया हुआ होगा। कोई ना कोई फैक्ट होगा या कोई ना कोई ओपिनियन होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल एक अच्छा लड़का है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या निकल के आ रहा है, इसमें आपका एक ओपिनियन निकल के आ रहा है कि मैंने कहा कि राहुल एक अच्छा लड़का है। आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, आप कोई फैक्ट अच्छा दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बनाना है तो उसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, पहले हम क्या पुटअप करेंगे और लास्ट में हम क्या पुटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला क्या होगा असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए, इसमें सबसे पहले हम सेंटेंस को जब क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुटअप करेंगे।
आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया था कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे और आप सब्जेक्ट में वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में जिंदगी भर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। आइए इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, अगर कोई हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे सेंटेंस है राहुल एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो राहुल है, राहुल। आफ्टर दैट हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, इज अ गुड बॉय। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम असर्टिव सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट अप करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दैट मींस कि जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा उस टेंस के सेंटेंस, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां पर पुट अप करेंगे। उसके बाद में हमारा वर्ब आएगा, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट अप करेंगे, उसके बाद में हम ईटीसी यानी कि अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस पुट अप करेंगे। तो आई होप कि आपको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को आप पहचान भी लेंगे और उनको आप ट्रांजिशन करने के लिए आप इस फार्मूला का आप यूज करके सेंटेंस का ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस कौन सा है, उसको कैसे पहचानेंगे और उसका ट्रांजिशन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, हिंदी में हम इसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको हम समझेंगे कैसे, कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें नहीं मिलेगा और उसका जो भाव निकलेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा वो नहीं में निकलेगा। लाइक मैंने आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, वह खाना नहीं बनाती है। अगर यही सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता या असर्टिव होता तो क्या होता, वह खाना बनाती है। लेकिन नेगेटिव में यहां पे आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश का होगा, कोई सेंटेंस इंग्लिश में नेगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको कोई नॉट मिलेगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है तो उसमें हम किस फार्मूला का यूज करेंगे और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। लेट्स सी हियर। तो हमारा दोस्तों फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को पुट अप करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद में हम लोग नॉट को रखेंगे, फिर हम लोग वर्ब को पुट अप करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, फिर ईटीसी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हम उसमें पुट अप करेंगे। जैसे कि हमको सेंटेंस मिला एग्जांपल में, वह खाना नहीं बनाती है। आप जानते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट पुट अप करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, दैट मींस यहां पर हम लिखेंगे सी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं जल्दी ही टेंस की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसमें आपको सभी 12 टेंसेस मिलेंगे, तो वो भी बहुत जल्दी आपको सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट अप करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा सी। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया फ्रेंड्स डज। उसके बाद में हम लोग नॉट पुट अप करेंगे तो हो जाएगा डज नॉट। फिर हमारा वर्ब क्या है, बनाना, दैट मींस हो जाएगा कुक। उसके बाद में हम लोग पुट अप करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, दैट मींस फूड। तो हमारा सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स, सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस के बाद में हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और ये सेंटेंस को अगर ये टेंस में हमें मिलता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स से सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनसे कोई प्रश्न आपसे पूछा जा रहा हो या जिनसे कोई प्रश्न किया जा रहा हो।
और डियर स्टूडेंट, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके दो टाइप होते हैं। इनका पहला टाइप होता है यस या नो टाइप। इनका पहला टाइप होता है यस या नो टाइप, और इनका जो दूसरा टाइप होता है वो WS टाइप होता है। आइए इसको समझते हैं, यस या नो टाइप क्या होता है। डियर स्टूडेंट, यस या नो टाइप का मतलब होता है कि इनमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो होता है वो क्या से शुरू होता है, तो उनका जो जवाब आता है वो इधर यस में आता है या नो में आता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप सुबह टहलते हो, क्या वह जा रही है, क्या मैं लिख रहा हूं। तो अगर इनका आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, इनका अगर आप आंसर देंगे तो इनका आप आंसर केवल यस या नो में देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि इज दिस मार्कर, तो आप बोलोगे यस दिस इज ए मार्कर। इज दिस व्हाइट बोर्ड, आप बोलोगे यस दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। तो ऐसे ही एस या नो टाइप होता है जिसमें से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, उसका आंसर आप इधर यस में देते हो या नो में देते हो। दूसरा डियर स्टूडेंट होता है WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है जिनमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड मिलता है। क्वेश्चन वर्ड लाइक आपको व्हाट मिलेगा, वाई मिलेगा, वेयर मिलेगा, हुम, कुछ भी मिल सकता है क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड का आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, उसको आप पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट आर यू डूइंग, तो अब मैं यस में तो जवाब नहीं दे सकता हूं, मुझको डिफाइन करना पड़ेगा कि यस आई एम टीचिंग। यस, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए इनका दोनों का हम जो है एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं और फार्मूला सीखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा। और अगर कोई सेंटेंस WS टाइप है यानी कि क्वेश्चन वर्ड उसमें मिला हुआ है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या है कि जो वाक्य यस या नो टाइप का है, यानी कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप है, WS टाइप है, तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो हमारा फार्मूला है जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, हमारा पहला फार्मूला है, और हमारा दूसरा फार्मूला है जो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब पुटअप करेंगे, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट पुटअप करेंगे, फिर हम वर्ब पुटअप करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट पुटअप करेंगे, फिर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो भी उसमें बचेगा उसे हम पुटअप करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको आप याद रखें और आपको लाइफ टाइम आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी, आपको काम आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जब मैं टीच करता हूं लोगों को, तो वो इन सेंटेंसेस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो वहां पर सेंटेंस को व्हाट लिख देते हैं। जैसे कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस है क्या लीजा तुम्हें जानती है, तो बहुत सारे लोग सेंटेंस बना देते हैं व्हाट से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट नहीं होता है। मैं इसके लिए आपको कुछ बताता हूं, आप उसको जो है याद रखेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट हुआ है, यस या नो टाइप सेंटेंस है, और उसका आपको ट्रांसलेशन करना है, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट है उस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, वो क्या से स्टार्ट है और उसका आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन करते समय आप उस सेंटेंस को बनाते समय आप क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, बल्कि वो सेंटेंस जिस टेंस का होता है उस टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब को क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यह आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि जिस टेंस का वो सेंटेंस होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या के स्थान पर लिख देते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, क्या लीजा तुम्हें जानती है। अब फ्रेंड्स, आपने देखा कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां व्हाट लिख देंगे? नहीं, आप यहां व्हाट नहीं लिखेंगे। आप यहां पर क्या की अंग्रेजी जिस टेंस का ये सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप क्या के स्थान पर पुटअप करेंगे। तो सेंटेंस आपका है, क्या लीजा तुम्हें जानती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। अब मैंने बताया कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या के प्लेस पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब है डू डज।
अब डू डज आपको पता है कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ में डज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में डू का यूज होता है। तो यहां हमारा जो सब्जेक्ट है लीजा, लीजा एक लड़की है, गर्ल्स है, और इस लीजा के साथ में हम डज का यूज करेंगे। तो डज को हम कहां पुट अप कर देंगे, क्या के प्लेस पे, तो हो जाएगा डज। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डज। उसके बाद में हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा लीजा। फिर उसके बाद हम वर्ब पुट अप करेंगे। वर्ब क्या है इसमें, जानना, दैट मीन्स नो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, यू, दैट, फिनिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया डज लीजा नो यू, क्या लीजा तुम्हें जानती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। WH टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, अगर कोई सेंटेंस WH टाइप है, उसका ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि WH टाइप जो हमारे सेंटेंस होंगे उनमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम ट्रांसलेशन करते समय उस क्वेश्चन वर्ड को हम सेंटेंस के प्रारंभ में लिखेंगे। अगर हम WH टाइप का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा हिंदी के सेंटेंस में उसको हम सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में लिखेंगे। उसके बाद में वो जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस जिस टेंस का है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड के बाद में पुट अप कर देंगे, और उसके बाद में हम बाकी चीजें पुट अप करेंगे। आइए इसको भी समझते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो। अब यहां पर आपको क्या मिल गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस है ये WH टाइप है। अब इसको कैसे बनाएंगे, हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड पुट अप करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, फिर सब्जेक्ट पुट अप करेंगे, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन वर्ड आपको मिलता है तो उसको आप सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे। तो क्या मिल गया, आप यहां पे लिखेंगे व्हाट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, आपको पता है। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, यू के साथ में आर का यूज हम करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो गया, सब्जेक्ट है हमारा यू, और उसके बाद में हमारा वर्ब है करना, दैट मीन्स डूइंग। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया व्हाट आर यू डूइंग। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आइए लास्ट देखते हैं हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी किया गया हो और सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो, यानी कि नकारात्मक प्रश्न सूचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो आइए देखते हैं कि ये सेंटेंसेस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे होते हैं। इनको हम अगर ये सेंटेंस में मिलते हैं तो उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। नेगेटिव तो आपने सीख लिया कि नेगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, लेकिन अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव मिलता है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है क्या तुम वहां नहीं जा रहे हो। अब सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, आपको पता लग गया कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं भी लगा हुआ है, इसमें नहीं भी लगा हुआ है, और सेंटेंस क्या से भी स्टार्ट है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। ठीक है, इसका हम फार्मूला भी देखते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है रीमा ऑफिस रोज क्यों नहीं आती है। तो ये सेंटेंस में आपको फ्रेंड्स क्यों मिल गया, तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस WH टाइप है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप है। इसमें आपको नहीं भी मिल गया, इसका मतलब कि ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो फ्रेंड्स अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव, उसको कैसे बनाएंगे, फार्मूला देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम जो है नॉट को पुट अप करेंगे, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। जैसे कि सेंटेंस है हमारा क्या तुम वहां नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा यू, उसके बाद में हम नॉट बोलेंगे नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब होगा गोइंग, उसके बाद में बोलेंगे देयर। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज फाइन। उसके बाद में हमारा सेंटेंस है रीमा ऑफिस रोज क्यों नहीं आती है। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब पुट अप करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, फिर हम नॉट को पुट अप करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट वर्ब को पुट अप करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को पुट अप करेंगे, फिर हम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस पुट अप करेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों, तो हम बोलेंगे वाई, वाई के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रीमा, तो हमारा बनेगा कि वाई डज रीमा, उसके बाद हम बोलेंगे नॉट, फिर हमारा
वर्ब है आना, तो बनेगा सेंटेंस हमारा व्हाई डज रीमा नॉट कम टू ऑफिस एवरी डे या कम टू ऑफिस डेली। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चारों सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए हैं ये सभी सेंटेंस टेंस में बेसिकली यूज होते हैं, टेंस के थ्रू आते हैं, जिनमें कि 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो अगर लेसन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें आप जो है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।